चंदनपुर नामक गांव में चंदू नाम का चोर अपने परिवार के साथ रहा करता। जंगल से गुजरने वाले लोगों को रोककर लूटना उसका काम था। चोरी करते समय यदि वे उसका विरोध करते तो वह उनकी जान भी ले लिया करता था। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी, जिसका नाम कविता था, बोली, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, तुम कब जाओगे? राहगीरों का समय हो गया है, फिर अगर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा। तुम्हें गए हुए 3 दिन हो गए हैं। अरे भाई, जा रहा हूँ, अभी 3 दिन ही तो हुए हैं और चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग हमारी चोरी के बारे में जान गए थे, इसीलिए मैं 3 दिन से जंगल नहीं गया हूँ। लोग अब तक भूल गए होंगे। ठीक है, आप अपने मन से करो जो करना है। मैंने कहा है मैं आज जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ खाना है। खाना तैयार है, लेकिन तुमको देर हो गई है। लो खाना, इसे लेकर जल्दी जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ आना है या नहीं? मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगी? और हाँ, धन कमाना आपका काम है, मेरा नहीं। मुझे तो बस घर का काम संभालना है। तो चंदू उस दिन चोरी करने निकल जाता है और रास्ते में एक पेड़ के पास छिप जाता है। तभी पैसों से भरा बैग लेकर उसी रास्ते से एक राहगीर गुजर रहा होता है। राहगीर को आते देखकर चंदू उसे रोक लेता है। जो कीमती सामान और पैसे तुम्हारे पास हैं मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अरे नहीं भैया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ये बैग में क्या है? मुझे दो, मैं देखना चाहूंगा। इसमें कुछ नहीं है भाई, रास्ते में कुछ खाने के लिए खाना लेकर ही तो जा रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मैं उस बैग की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुमने छिपा कर रखा है। मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए जो तुमने छिपा कर रखे हैं, समझे? मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया, मैंने कहा ना, मुझे जाने दीजिए। तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। पैसा दे दो, वरना तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ सकता है। राहगीर तभी पैसों से भरा थैला चंदू को दे देता है। अरे बहुत पैसे हैं इसमें तो। तुमने कहा गरीब आदमी हूँ, तुमने झूठ कहा, इसलिए अब चाकू मारूंगा तुम्हें। अरे नहीं भैया, नहीं, मेरी बात तो सुनो। मेरी बेटी की शादी के लिए मैंने पड़ोस के गांव के जमींदार से कर्ज लिया हुआ है। अगर ये पैसे लेकर नहीं गया तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। पैसे दे दो ना भाई। लगता है अब तुम्हें चाकू से ही समझाना पड़ेगा। चंदू उसे डराने लगता है। राहगीर वहां से चला जाता है और चंदू भी अपने घर चला जाता है। चंदू, तुम आज जंगल में गए थे क्या? लगता है आज तुम बहुत पैसा कमा कर लाए हो। हाँ पिताजी, आज का दिन बहुत अच्छा है। एक ऐसा आदमी मिला जिसकी बेटी की शादी थी, उसके पैसे मैं ले आया। तुम लोगों को परेशान क्यों करते हो? किसी की बेटी की शादी थी, तुमने उसके पैसे लूट लिए। ये तुमने बहुत बुरा किया। जब आप चोरी करते थे तब बुरी बात नहीं थी। अब आए मुझे ज्ञान देने। जाइए अपना काम कीजिए। मुझे इस बात का पछतावा हुआ, तभी तो ये काम बंद कर दिया बेटा। मैं चाहता हूं तुम भी इस पाप वाले काम को बंद कर दो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी रही तुम्हारी मर्जी बेटा, जैसा चाहो तुम करो। तुम्हारी फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूं। अरे सुनो कविता, इसमें बहुत पैसे हैं, 1 सप्ताह के लिए फिर जाने की मत कहना। अरे वह तो ठीक है, कुछ खाने के लिए भी लाए हो या खाली हाथ आए हो? अरे ये देखो तो सही। कुछ दिन बाद चंदू हमेशा की तरह फिर जंगल की ओर चल देता है। आज मुझे किसी और रास्ते से जाना चाहिए। सुना है सैनिक वहां पहरा देने के लिए खड़े। जल्दी करो बेटा, 2 घंटे और चलेंगे तो जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तुम नवविवाहित जोड़े हो, कोई घटना होने से पहले तुमको घर पहुंच जाना चाहिए। इस रास्ते पर चोर नहीं है पिताजी। हाँ जानता हूँ बेटा, ये पिछली बार वाला रास्ता नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। चंदू ने उन तीनों को आते देख लिया। लगता है
इनकी अभी अभी शादी हुई है, गहने भी बहुत होंगे इनके पास। मैं इन्हें लूट लूं तो 10 दिन तक आराम से घर ऐश करूंगा। चुपचाप से ये गहने और पैसे मुझे दे दो, वरना तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। देखिए भैया, कुछ दिन पहले ही इनकी शादी हुई है। भैया, जो हमारे पास पैसे हैं इन्हें ले लो, लेकिन हमें जाने दीजिए। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? क्या मुझे पैसों के साथ गहने भी चाहिए? वरना तुम्हें पता है इस रास्ते में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देखिए भैया, हमने सारे गहने इसी थैली में रखे हैं, इसे आप ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। और वो मंगलसूत्र और गले के हार का क्या, कौन देगा? उसे भी निकाल कर यहाँ रख दो। नहीं नहीं भैया, ये हार मैं नहीं दूंगी। ये हार मेरी माँ का है। भगवान के लिए हार मुझसे मत छीनो। चुपचाप इसे मुझे दे दो, वरना मैं उतार लूंगा। भैया, ये मेरे सुहाग की निशानी है। ये मंगलसूत्र मैं आपको नहीं दे सकती। लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगी। अब मैं तुम्हें अपने चाकू से ही समझाऊंगा। चंदू चाकू निकालता है और लड़की के पति को मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अरे अब चुपचाप मंगलसूत्र देती हो या दोबारा से चाकू चलाऊं? और लड़की चुपचाप मंगलसूत्र उतार कर रख देती है और वहां से वो चले जाते। चंदू भी घर जाने को होता ही है, तभी वहां एक साधु आ जाता है। अरे रे रे रे, ये आपने क्या किया? लगता है तुम्ही ने इस आदमी की जान ली है। हाँ, मैंने ही इसको मारकर इनसे धन लूटा है। अरे बेटा, ये सब आप किसके लिए कर रहे हो? ये सब मैं अपने घर वालों के लिए ही तो कर रहा हूं। आपने तो घोर जघन्य अपराध किया है बेटा। इसके लिए तुझे नरक में घोर दुख सहना पड़ेगा। तुझे नरक में जन्म लेना पड़ेगा। फिर तो मेरे सभी घर वाले नरक में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पाप तो आपने किया है, घर वालों ने नहीं। वो क्यों नरक में जाएंगे? मैं उन्हीं के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूं साधु जी। बेटा, आप उनसे एक बार जाकर पूछ लो, वो भी आपके पाप के हिस्सेदार हैं क्या? अरे बाबा जी, आप मुझे चकमा देकर भागना चाहते हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। जो आपके पास धन है वो मुझे दे दो, वरना आपका भी यही हाल होगा जो इस आदमी का हुआ है। नहीं नहीं बेटा नहीं, जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आप पर यकीन नहीं है साधु। आप भाग जाओगे, मैं तुम्हें इस पेड़ से बांध देता हूं। चंदू साधु को पेड़ से बांधकर घर चला जाता है। ये लो हार लाया हूं और इसमें पैसे हैं। अब मुझे महीनों तक चोरी करने के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। बहुत अच्छे, कब से इसे हार का इंतजार कर रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे कविता, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलो मुझे क्या करना होगा? ये सब लाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। आज मैंने एक आदमी की जान ले ली, जब जाकर तुम्हारे लिए हार ला पाया हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं। क्या तुम अब इन पापों को साझा करना चाहोगी? ये क्या कह रहे हो? हम जो कुछ भी मांगे उसे लाना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने इसे चुराया है या कड़ी मेहनत की है। सभी पाप तुमने किए हैं और अब आधा पाप तुम मेरे साथ साझा करना चाहते हो। ये नहीं हो सकता। मुझे वो पाप नहीं चाहिए। मैं नरक में नहीं जाऊंगी। ये सुनकर तुरंत चंदू साधु के पास चला जाता है। आओ बेटा, बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या आपने अपने सारे पापों का उन्हें हिस्सेदार बना दिया क्या? मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ साधु जी। वो मेरे पापों का साझा करने को तैयार नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना बेटा, इस पाप की सजा तुमको अकेले ही भुगतनी पड़ेगी। साधु जी, पर इन पापों से तो मुझे कभी मुक्ति ही नहीं मिल पाएगी। अब तुम ही कोई रास्ता बताइए जिससे मेरे ये पाप कम हो जाए। बेटा, तुम्हें ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे
और जो धन तुम्हारे पास है उनसे अच्छे काम करना शुरू करो और धीरे धीरे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। ठीक है बाबा, मेरी आंखें खोलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, नहीं तो मैं ऐसे ही रात दिन पाप करता रहता और मुझे नरक के दुख सहने पड़ते। और हो सकता है अभी भी मुझे नरक के दुख सहने पड़े। मैंने इतना पाप किया है जिनका कोई अंत नहीं है। इसके बाद चंदू अपना शेष जीवन अच्छे कामों में बिताने लगा।